हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब सेफ हैं अपने घरों में और इस महामारी से अपने आप को बचा कर रखें। आप अभी यंग ऑडियंस हैं जो हमारा चैनल देखती हैं, इसलिए पॉजिटिव मेंटलिटी के साथ काम करें। नो डाउट एग्ज़ाम में डिले है, बट इट विल हैपन, माइट बी इन सितंबर और माइट बी इन अक्टूबर। तो अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखें और आपकी तैयारी को और बेटर करने के लिए हम लोगों ने एक MCQ सीरीज़, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेपर 1 में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के ऑलरेडी 18 पार्ट्स हमारे चैनल पे डाल चुके हैं। जो बच्चे घर बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। आप हमारे MCQ सीरीज़ की हेल्प ले सकते हैं। ये आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं या कुछ एक्सपेक्टेड हमें लगते हैं इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने इसमें डालने की कोशिश की है। और कमिंग अटेम्प्ट के लिए जो स्टूडेंट्स UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे रिलायंट की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर MCQ टेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उनसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमने कोशिश की है कि इस समय में जो बहुत ज़्यादा एक दिक्कत का दौर चल रहा है पूरे देश में, खासकर स्टूडेंट्स के लिए पेइंग कैपेसिटी की बड़े इश्यूज आ रहे हैं, तो हमने एक बड़े ही इकोनॉमिकल पैकेज अनाउंस किया है। आप नंबर से कॉल करके कंफर्म करेंगे। उम्मीद है ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जैसा मैंने कहा, हम करेंगे रिसर्च के अंदर आपका 19th पार्ट हम लेके आए हैं। तो इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टेक्निक ऑफ रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या होता है? बेसिकली रिसर्च के अंदर जब भी हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं डाटा हमारा रैंडम हो, पिक एंड चूज नहीं करना। आपको बायसनेस नहीं चाहिए। तो उसके लिए कुछ मेथड्स का नाम आपके सामने दिया गया है कि रैंडमाइजेशन लाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करें। वी कैन यूज लॉटरी सिस्टम, वी कैन यूज ए डाइस एंड इवन टॉसिंग ए कॉइन। तो ये सभी के सभी कौन से हैं? रैंडम सैंपलिंग के बेस्ट एग्जांपल हैं जो हम यूज करते हैं। सेकंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISBN? अक्सर आपने देखा होगा बुक्स के ऊपर ये नंबर मेंशन होता है और ये एक तरह से मैंडेटरी है। अगर हम बुक्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अगर आप किसी जर्नल की बात करेंगे तो वहां ISBN नहीं मिलेगा। बुक्स के केस में, पब्लिशर रिसर्च के केस में, जर्नल के केस में आपको मिलता है ISSN नंबर। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरीज नंबर। फाइन, यहां पर जो S है थर्ड, ये सीरीज के लिए, बाकी तीनों लेटर का मीनिंग सेम है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन कम टू द थर्ड वन, विच इज द एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। ये आज की डेट में आप कहीं भी रिसर्च करें, रिसर्च पेपर लिखें, PhD करें, MPhil करें, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये मैंडेटरी हो गया है कि आपकी थीसिस में कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। प्लेगरिज्म आपको चेक करना है। तो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, कुछ पेड है। तो इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है। तो मैंने कवर किए हैं इसमें तीनों जो मोस्ट कॉमन इंडिया में चलते हैं। टर्निटिन और कौन का है, ऑथेंटिकेट है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? D, दिस इज ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नाउ 184th, रैंडम सैंपल की डेफिनेशन क्या है? तो आप दिए गए डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ए सैंपल इन विच ईच पोटेंशियल पार्टिसिपेंट हैज एन इक्वल चांस। अगर आप सभी ऑप्शन को देखना, आपको राइट आंसर मैं पहले बता रहा हूं, विच विल बी ए। रैंडम सैंपलिंग कब होती है? जब हर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट, जो हमारा होने वाला पार्टिसिपेंट है, उसके चुने जाने के चांसेस इक्वल है। ठीक है, बाकी मिलती जुलती डेफिनेशन है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। राइट डेफिनेशन इज द फर्स्ट वन। तो हमारा आंसर रहेगा ए। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर? यस, अगेन एन इंपॉर्टेंट इशू। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, UGC ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जहां पर हम ऑनलाइन आप स्टोर कर सकते हो अपने सर्टिफिकेट्स को, डिप्लोमास को, डिग्रीज को, मार्कशीट्स को। उस संस्था का नाम आपसे पूछा गया है। अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे, स्वयं, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो राइट आंसर विल बी द नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। यू कैन डिपॉजिट योर मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स इन ए डिजिटल फॉर्मेट इनटू दिस प्लेटफॉर्म। नाउ
अब स्वयं की बात आई थी, तो स्वयं क्या है? बेसिकली स्वयं क्या करता है? इट्स ए पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ये पोर्टल है। ये किस लिए बना है? ऑप्शन पढ़ेंगे आप। प्रमोटिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, नो, सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाए। इट इज मेंट फॉर इंप्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, ताकि हम सबको एक्सेस दे पाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बहुत सारा मैटर यहां से ले सकते हो। इवन ये भी इसी का पार्ट है, टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज, कोई फी नहीं लगती। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं स्वयं पोर्टल पे। आपको जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, आपको बहुत अच्छे वीडियोस बहुत अच्छे प्रोफेसर्स के द्वारा बनाए गए आपको मिलेंगे। तो राइट आंसर विल बी द डी, क्योंकि ये बी और सी दोनों ही मेरे राइट आंसर है। नाउ बहुत सिंपल क्वेश्चन, विच इज द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी डाटा। अगर प्राइमरी डाटा की बात करें तो आपको दिए गए ऑप्शन में देखें, जर्नल्स, बुक्स, पब्लिकेशन, ये तीनों के तीनों ही सेकेंडरी डाटा है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? इंटरव्यू। तो राइट आंसर विल बी द डी, इंटरव्यू के द्वारा हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए 188, Why it is important for researcher to review the literature? रिसर्च के अंदर एक बहुत कॉमन चैप्टर आता है, यूजली हम सेकंड चैप्टर बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट में इंट्रोडक्शन आता है, इसमें आता है सेकंड में, कि जहां पर हम प्रीवियस वर्क की स्टडी करते हैं कि हमसे पहले इस टॉपिक में किस किस ने क्या क्या काम कर रखा है। तो पूछा ये गया आपसे किस लिए करते हैं? बिकॉज इट आइडेंटिफाइज अ लाइक माइंडेड रिसर्चर। नो, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये ट्रेडिशनल है, ऐसा भी नहीं कह सकते। बिकॉज इट विल फाइंड इफ एनीवन हैज डन द वर्क बिफोर, ये हमारा राइट आंसर रहेगा सी। हम ये जानना चाहते हैं इस टॉपिक पे हमसे पहले किन किन लोगों ने देश में विदेश में काम कर रखा है, ताकि हमें आइडिया, एक ब्रॉड गाइडलाइंस आपको मिल जाती है कि कहां पर काम हुआ है और कहां नहीं हुआ, जिसको हम बोलेंगे रिसर्च गैप। वहां पर हम जाकर अपनी रिसर्च को यूज करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि हमारी रिसर्च बाकियों से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, Which of the following work must be cited? See, आप डाटा कहीं से भी लें, you may take data from website, any website, जर्नल आर्टिकल, बुक्स, सभी को आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है। अपनी रेफरेंस में साइटेशन आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने डाटा कहां से लिया है। तो राइट आंसर विल बी द डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, Which of the following is the first step in starting the research process? जब भी हम रिसर्च प्रोसेस शुरू करते हैं तो हमारा प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? इन शॉर्ट, अगर हम डायरेक्ट बात करूं, मैं सीधा आंसर पे आता हूं, दिस इज सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे रिसर्च का एरिया क्या है, हम क्या चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की रिसर्च हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये 10 क्वेश्चंस कोशिश की मैंने आपको फास्ट वे में बताने की विद आंसर्स। उम्मीद है आपके काम आएंगे, और इसी तरह के बाकी एमसीक्यूज जानने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि नए नए वीडियोस आएंगे आपको मिलते रहेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। एंड फाइनली अगेन, स्टे सेफ, स्टे आइसोलेटेड, पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करें, ठीक है? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।